Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 10th NCERT poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. हमारी जो पोएम है A Tiger in the Zoo, देखो बेटा हमारे जो ये पोएम है अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी हुई ये बहुत ही अच्छी सी पोएम है। और इस पोएम के अंदर एक कंपैरिजन किया गया है, जैसे कि इस पोएम का टाइटल है अ टाइगर इन द जू। तो अ टाइगर इन द जू इज़ अ पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू टू टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी ऐसे टाइगर के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है जो टाइगर जू में रहता है, उसका एक जो नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर रहता है मीन्स जो फॉरेस्ट में रहता है उसके साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। और द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, ये पोएम स्टार्ट होती है जू के टाइगर से और ये जंगल की ओर जाती है। उसके बाद एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस से जो जू में रहने वाला टाइगर है उसको रेफर किया गया है। इन हिज नेचुरल सराउंडिंग्स द टाइगर इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल, जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उसमें टाइगर बहुत ही हैप्पी और जॉयफुल है। बट इन अ केस ही इज़ फुल ऑफ रीज एंड ट्रबल, ही इज़ वेरी टेरेंट। जो टाइगर कहाँ पे है, जब वो जू के अंदर है मतलब केज के अंदर है तो वो गुस्से से भरा हुआ है, बट उसकी जो एक्चुअल जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो खुद सलाखों के पीछे है, उस बार्स के अंदर है, तो वो अपनी जो नेचुरल जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको एक्सपोज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमारे एक नेचुरल हैबिटेट, एक फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर को एक जू में रहने वाले टाइगर के साथ कंपैरिजन किया है। तो वही टाइगर जो मूव्स करती है ये पोएम फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो देखो हम इसके कुछ स्टैंजाज हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ये क्वाइट QUIET, ठीक है। तो ही स्टॉक्स, वो स्टॉक्स करता है, स्टॉक्स का मतलब वॉक, वो वॉक करता है, फॉलो करता है विथ प्राइड, बहुत गर्व के साथ। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो विविड का मतलब होता है बहुत ही क्लियर, है ना, जो ब्राइट कलर होता है, ब्राइट येलो कलर होता है ना इसका टाइगर का, तो वो जो बहुत ही ब्राइट उसका जो येलो कलरिश जो उसका होता है, और स्ट्रिप जो उसकी स्ट्राइप्स होती है यानी जो उसकी बॉडी होती है, तो वो चलता है। कहाँ पर, किस टाइगर की बात की गई है, जो जू में है। तो वो टाइगर अपने जू के अंदर ही, अपने केस के अंदर ही, अपनी उन्हीं सलाखों के पीछे वो चलता है, और उसकी बहुत ही विविड, बहुत ही क्लियर और बहुत ही उसकी ब्राइट कलर, येलोइश कलर लिए हुए उसके स्ट्रिप्स है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन उसकी पावर क्या है, वो कंट्रोल्ड है, वो ओवर पावर नहीं हो रहा। तो वो अपने केस के अंदर, अपने पिंजरे में कुछ ही स्टेप्स चल पाता है, यानी वो अपने खामोशी के साथ अपने पिंजरे में चल रहा है और वो कुछ ही स्टेप्स वहाँ पे चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी देखो यहाँ पे पैड्स किसके लिए आया है, जो पैड्स यहाँ पे उसके लिए है जो टाइगर है, टाइगर के जो पैड्स है यानी जो टाइगर के पास है, जो टाइगर के पंजे हैं, जो उसके क्लॉज है ना, तो ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो बहुत ही वेलवेट है, बहुत ही मखमली है। तो एक मखमली उससे कंपैरिजन किया है उसको कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ पे बहुत ही वेलवेट मतलब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मतलब डेलिकेट वहाँ पे वो जगह है जिसमें वो क्या करता है, वो अपने पंजों को बिल्कुल खामोशी के साथ, उसी वेलवेट के जो उसके पंजे हैं, जो मखमली जो उसके पंजे हैं, सॉफ्ट हैं, वहाँ पे वो उनके साथ उस पिंजरे में कुछ ही स्टेप्स चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या है, क्वाइट का मतलब शांति है, और रेज का मतलब गुस्सा है, और जो उसका गुस्सा है वो भी बहुत ही खामोश है, बहुत ही शांत है। तो देखो अब यहाँ पे गुस्सा होता है, तो गुस्सा क्या, गुस्सा शांति को थोड़ी ना रेफर करता है, तो गुस्सा तो एंगर को रेफर करता है ना, लेकिन वो बहुत ही खामोश गुस्से के साथ वहाँ पर चलता है क्योंकि जो उसकी एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ है वो उन बार्स के अंदर, वो उस केस के अंदर एंटाइटल हो रही है, तो इस वजह से वो अपनी आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है अपनी पावर को एक्सपोज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मतलब पोएम जो पोएट है लेस्ली नॉरिस, वो हमें क्या कहना चाहते हैं, वो हमें यही बता रहे हैं कि क्या है, जो टाइगर जू का जो टाइगर है वो क्या है, लॉक्ड है ना, उसकी जो पावर है वो भी लॉक्ड है, और इस वजह से वो अपना फ्री नहीं है और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सपोज नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है यहाँ पे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो,
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ पे किस टाइगर की बात की गई है? वो टाइगर जो फॉरेस्ट में है, ना कि कौन सा टाइगर जो वहाँ पे जू में है। तो जू से यहाँ पे फॉरेस्ट में वो आ गया है, तो फॉरेस्ट के टाइगर की बात की गई है। तो फॉरेस्ट का टाइगर कैसा है? जो फॉरेस्ट का टाइगर है उसे कैसा होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, हिडन होना। और स्लाइडिंग्स होता है कि वॉकिंग करना, वॉकिंग विद ईजी तरीके से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जो उसकी परछाई है तो उसको तो लर्किंग होना चाहिए, उसको तो हिडन होना चाहिए, उस परछाई के अंदर उसको छुप के बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो स्लाइडिंग है यानी जो वॉकिंग विद ईजी, और जो ईजी के साथ, जो एक ईजीनेस के साथ जो वो चलता है, तो उसे तो क्या होना चाहिए? क्योंकि जो फॉरेस्ट का टाइगर होता है या जो टाइगर की करैक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है? फेरोसियस होती है ना, बहुत ज़्यादा एंगर टेरेंट होती है। तो उसको तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि खामोशी के साथ उसको रहना चाहिए। उसको तो कैसा होना चाहिए? उसको तो बहुत ही फेरोशियस होना चाहिए, और उसको एकदम लर्किंग होना चाहिए, उसको हिडिंग होना चाहिए, उसको हाइड करना चाहिए अपने आप को। और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो बड़ी बड़ी घास है, जो लंबी घास है, और वहाँ पर उसको क्या करना चाहिए? मतलब अपना जो उसका प्रे है, जो उसका शिकार है, उसको उसका वेट करना चाहिए। नियर द वाटर होल, जो वाटर बॉडीज़ है जहाँ पे पानी होता है, वेयर प्लम्प डियर पास, यानी प्लम्प यानी बहुत ही ज़्यादा फैट, बहुत मोटे। डियर हिरन जो वहाँ से पास सर बाई होते हैं, बहुत मोटे मोटे हिरन जो वाटर बॉडीज़ के पास पानी पीने के लिए आते हैं, तो उन वो लंबी लंबी घास में, उन बड़ी घास में, उसको तो उन हिरन के लिए या अदर जो भी है उनके लिए हिडिंग होना चाहिए उस शैडो में, और अपने प्रे का वेट करना चाहिए, ताकि जैसे ही उसका प्रे आ जाए वो उसके ऊपर अटैक कर सके। तो इसीलिए उसको तो वहाँ पर कैसा होना चाहिए? उस शैडो में, उस छाया में उसको छिप कर बैठना चाहिए और अपने प्रे का वेट करना चाहिए। वो जो मोटे मोटे डियर जो पानी के पास आते हैं पानी पीने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट हमें क्या कह रहे हैं कि जो ये टाइगर है, जो फॉरेस्ट का टाइगर है, वो इसके ऑपोजिट है। यानी जो जू का टाइगर है वो कैसा है? वो बहुत ही ज़्यादा शांत है, गुस्से में है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को शो नहीं कर पा रहा है, वो अपना, क्योंकि वो अपने पिंजरे के अंदर लॉक्ड है। तो इसीलिए वहाँ पे जो उसकी चलने का कैसा होता है, इसका जो साउंड होता है बहुत ही रोरिंग होता है, लेकिन उसके चलने का जो साउंड है वो भी बहुत ही खामोश है। एक वेलवेटी से उसको कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, he should be snarling around houses at the jungles is bearing his white fangs his claws terrorizing the village। तो देखो यहाँ पे ही टिक किसके लिए है? टाइगर के लिए। तो he should be snarling, उसे तो स्नार्लिंग होना चाहिए। स्नार्लिंग का मतलब उसे ग्रोलिंग करना चाहिए, उसे दहाड़ना चाहिए। अराउंड हाउसेज, जो घरों के आसपास, उसे तो घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल सेज, जो जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं उनके आसपास उसको तो दहाड़ते रहना चाहिए, क्योंकि उसका साउंड ही वही है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? बेरिंग का मतलब शोविंग, दिखाना। फैंग्स का मतलब यहाँ पे है टीथ, और हिज क्लॉज, जो उसके क्लॉज है, जो उसके पंजे हैं, जो उसकी नेल्स है, तो उसे तो क्या करना चाहिए? उसे जंगल के किनारे जो आसपास घर है वहाँ पे उसको दहाड़ना चाहिए, रोरिंग करना चाहिए। और जो उसके वाइट फैंग्स है, जो उसके सफ़ेद दांत है ना, वो भी उसको क्या करने चाहिए? उनको दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, अपने पंजे दिखाने चाहिए। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और जो विलेजर्स है, जो गांव वाले हैं, उनको उसको दिखा करके, बेरिंग करके, शोविंग करके, उनको दिखा करके उनको टेरराइजिंग करना चाहिए, उनको डराना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में तो टाइगर की यही इमेज है ना, कि टाइगर की एक फेरोसियस पावर है। तो टाइगर की तो एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन है वो यही है कि उसे तो कैसा होना चाहिए? उसे इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि वो कैसा हो कि इस तरीके से जू के अंदर लॉक्ड है, उसकी सारी स्ट्रेंथ लॉक्ड है। यहाँ पे वही फॉरेस्ट का टाइगर ही है कि उसे तो कैसा होना चाहिए? उसे तो घरों के आसपास कैसा होना चाहिए? घरों के आसपास रोरिंग करना चाहिए, जंगल के किनारे जो घर है बने हुए आसपास, ताकि सब लोगों को एक मत में टेरराइज रहे सभी लोग कि यहाँ पे टाइगर है। और उसे अपने सफ़ेद दांत, अपने पंजे जो एकदम नुकीले हैं उसके, वो दिखाने चाहिए और गाँव वालों को डराना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, बट इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब यहाँ पे जू वाले टाइगर की बात की गई है। बट इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो तो लॉक्ड है,
कहाँ पे लॉक्ड है वो? इन ए कॉन्क्रीट सेल। देखो कॉन्क्रीट क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है जो किससे बना हुआ होता है? सीमेंट से, स्टोन, डस्ट वगैरह, है ना, सैंड, इनसे बना हुआ होता है। और ये जब बनता है कॉन्क्रीट जो मटेरियल होता है सीमेंट से और सैंड वगैरह से, ग्रेनाइट से, इनसे जब बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इतना हार्ड हो जाता है जैसे कि स्टोन होता है। तो वो एक ऐसी कॉन्क्रीट सेल से बनी हुई जो क्या है, कॉन्क्रीट से बनी हुई जो सेल है, ऐसी जो मजबूत जो सलाखें हैं उनके अंदर लॉक्ड है ना। तो कंक्रीट से बनी हुई एक कोठरी में, या एक हम कह सकते हैं एक पिंजरे के अंदर वो तो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी शक्ति है वो भी उन बार्स के पीछे है, उन सलाखों के पीछे है। उसके बाद क्या है देखो, बट इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। वो क्या है, एक कॉन्क्रीट से जो बनी हुई जो सेल है ना उसके अंदर वो लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी कहाँ पे है, जो उसकी ताकत है वो भी उन सलाखों के पीछे ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, और वो इसी केस के अंदर क्या चलता है, इसकी जो लेंथ है, पूरी जो लेंथ है इसके अंदर वो स्टॉकिंग करता है, यानी इसके अंदर वो चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स है, जो भी कोई आने वाले हैं उन विजिटर्स को वो इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है? क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो तो लॉक्ड है ना, वो तो यहाँ पे फेरोशियस नहीं है, अपने जो एक्चुअल में जो उसकी पावर है उसको वो एक्सपोज नहीं कर पाता। इसीलिए वो क्या है, वो एक कंक्रीट से बनी हुई सेल के अंदर लॉक है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बार्स के पीछे लॉक्ड है, और वो उस केस की पूरी लंबाई में चलता रहता है वही खामोशी के साथ, इग्नोरिंग विजिटर्स, और उन विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। जो भी कोई विजिटर्स होते हैं उन पे ध्यान नहीं देता। देखो हमारा एक लास्ट स्टेंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारे ये जो टाइगर है, ही hears the last voice at night, वो रात के अंदर जो लास्ट वॉइस होती है, आखिरी आवाज़ होती है, उसको भी सुनता है। कौन सी आवाज़? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स किसको बोलते हैं हम? पेट्रोलिंग कार्स उसको बोला जाता है बेसिकली, जैसे रात के टाइम जो पुलिस वगैरह की गाड़ियाँ होती हैं, जो भी वॉचिंग करते हैं ना टू कीप आई, और जो भी एरिया के ऊपर, तो उनकी जो कारें होती है वो वहाँ पे राउंड करती है, वहाँ पे एरिया में राउंड करती है, ये सर्चिंग करने के लिए कि वहाँ पे कोई चीज़ मतलब कुछ गलत तो नहीं है। तो इस तरीके से लुकआउट करने के लिए, कीप आई करने के लिए वो वहाँ पे वॉचिंग करती हैं। तो वो वॉइस की, उन जो कार की जो वॉइस होती है, लास्ट वॉइस होती है, उनको भी सुनता है वो टाइगर। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है, स्टेयर्स करता है, घूरता है अपनी चमकीली आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो वहाँ पर चमकते हुए तारे होते हैं उनको देखता है, उनको घूरता है। तो कहने का मतलब वो कैसा है, वो जो पोएट है, वो जो टाइगर है, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एकदम शांत है, उसकी स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो गई है, वहाँ पे बंद है उसकी स्ट्रेंथ। इसीलिए वो क्या करता है, वो वहाँ पे ही आराम से शांति से रहता है, तारों को देखता है अपनी चमकीली आंखों से, और अपने आप को वहाँ पर ही नॉर्मली फीलिंग देता है। वो अपना जो एक टाइगर फॉरेस्ट का होता है उसके मतलब अपोजिट है वो, क्योंकि जो फॉरेस्ट का टाइगर होता है वो अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उसको पूरे अच्छे से एक्सपोज करता है अपने एक्सप्रेशन से। बट यहाँ पे जो ये टाइगर है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी हिडन है। अब हम इस पोएम की कुछ पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। देखो इसकी हमारी कुछ पोएटिक डिवाइसेस है। फर्स्ट स्टेंजा से स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है, तो राइमिंग स्कीम इसकी है, देखो बेटा, ए बी और सी बी। तो देखो ये स्ट्राइप्स है ए और केज है बी। अब ये जो क्वाइट है ये भी डिफरेंट है ना, तो सी, और जो ये रेज है तो ये केज और रेज आर राइमिंग वर्ड्स, तो ये बी। तो क्या हो गई हमारी इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी, है ना। तो राइमिंग स्कीम इसकी ए बी सी बी। ये राइमिंग स्कीम हमें पूरी पोएम में ही देखने को मिलेगी, ए बी सी बी, ये हमारी इसकी राइमिंग स्कीम है। और सेकेंडली इसमें जो डिवाइस यूज़ हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन, है ना। तो
पर्सोनिफिकेशन जैसा कि हम जानते हैं कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके अंदर हम ह्यूमन थिंग्स की या जो भी लिविंग थिंग्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्लिक्ट करते हैं, वो हमारी पर्सोनिफिकेशन डिवाइस होती है। अब यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे टाइगर को ही रेफर किया गया है ना, तो टाइगर को ही कहा गया है तो मीन्स उसको एक ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है, तो यहाँ पे ये पर्सोनिफाइड वर्ड है। इसके अलावा हमें इसमें एंजॉयमेंट भी देखने को मिलता है, ये डिवाइस भी देखने को मिलती है। इसमें देखो क्या है हमारा, जैसे स्ट्राइप्स है, केज है, क्वाइट है, तो ये स्ट्राइप्स के बाद कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है ना, तो इसके बाद ये सेम हमारा कंटिन्यू यहाँ पे है पंचुएशन मार्क्स, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है ना। तो जहाँ पे भी कोई भी किसी टाइप के पंचुएशन मार्क्स जब कंटिन्यू कनेक्ट नहीं होते हैं क्लोजली वन और मोर टू लाइन्स, तो वहाँ पे हमारी जो डिवाइस होती है वो एंजॉयमेंट डिवाइस होती है। तो ये देखो हमारे इसमें नहीं है, नेक्स्ट है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारी एंजॉयमेंट डिवाइस है। आगे भी हमें पर्सोनिफिकेशन एंजॉयमेंट डिवाइसेस मिलेगी नेक्स्ट स्टैंजास में भी। नेक्स्ट है हमारी इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजरी, IMAGERY, इमेजरी। तो इमेजरी क्या होता है, मतलब इमेजिन करना। जैसे हमने यहाँ पे इमेजिन किया है कि जो उसके पैड्स है वो वेलवेट क्वाइट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट फ्रेज में है, विविड स्ट्राइप्स है, तो ये सारी चीज़ें हमने इमेज, स्टेप्स है, फ्यू स्टेप्स है, तो ये सारी इमेजरी सिचुएशंस है कि हम इमेज कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है ना। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर है कॉन्सोनेंस। तो जैसे कॉन्सोनेंस होता है हमारा, कॉन्सोनेंस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं बट वो कंटिन्यू ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो, है ना, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो जैसे अब हमारे इसके अंदर एस है, स्टॉक्स है और स्ट्राइप्स है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर एसोनेंस। तो एसोनेंस क्या होता है, जैसे हमारा एसोनेंस क्या होता है, इसमें हमारे जो वोवल्स होते हैं ना वो हमारे सिमिलर होते हैं, वोवल्स हमारे रिपीट होते हैं। तो जैसे इसके अंदर हमारा जैसे आई वर्ड है, इन में भी आई है, हिज में भी आई है, विविड में भी आई है, स्ट्राइप्स में भी आई है, तो यह आई हमारा बहुत ही प्रोमिनिएंट है। इसमें भी देखो हिज में भी आ गया, क्वाइट में भी आ गया। तो इस तरीके से ये एक ही लाइन के अंदर अगर हमारे सेम वर्ड रिपीट होते हैं, सेम लेटर रिपीट होते हैं, तो वो हमारा एसोनेंस है। तो ये हमारी कुछ इसके अंदर पोएटिक डिवाइस थी। एक और है इसके अंदर ऑक्सीमोरॉन, है ना। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होती है, जिसमें ऑपोजिट वर्ड क्लोजली कनेक्ट होते हैं। देखो अभी क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सा, तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड मतलब कनेक्ट है ना, क्लोजली कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये हमारी पोएटिक डिवाइस से ये यूज़ हुई है। नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, है ना, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी राइमिंग स्कीम ही देखते हैं, वही है ABCB। देखो शैडो, ग्रास, हॉल अलग है और जो ग्रास और पास दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम ABCB। इसमें हमें एंजॉयमेंट भी देखने को मिलता है, देखो ग्रास के बाद हॉल, कोई भी नहीं है ना पंचुएशन मार्क्स। और नेक्स्ट हमें इसमें एलिट्रेशन देखने को मिलता है। एलिट्रेशन क्या होता है, स्टार्ट कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। तो एलिट्रेशन में जैसे हमारा ये आ जाएगा हमारे पास वर्ड जैसे प्लम्प, है ना, तो ये प्लम्प और पास ये हमें सेम हो गया ना, दोनों लेटर स्टार्ट हो गए, तो एलिट्रेशन है। इमेजरी भी है इसके अंदर, जैसे हम इमेजरी करते हैं, प्लम्प डियर, मोटे मोटे हिरन, वाटर हॉल, है ना, लर्किंग शेडो, लॉन्ग ग्रास, तो ये सारे इमेजरी वर्ड है। ये हमारी डिवाइस यूज़ हुई है। नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। इसमें भी हमारी राइमिंग स्कीम वही है ABCB। हाउसेज, एज, क्लास अलग अलग है और एज और विलेज आर राइमिंग वर्ड्स। तो ABCB राइमिंग वर्ड्स है। पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे ही टाइगर को ही रेफर किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट इसमें एंजॉयमेंट भी है। एंजॉयमेंट देखो फर्स्ट लाइन के बाद कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है यहाँ तक, तो ये एंजॉयमेंट डिवाइस भी है। इमेजरी भी है, जैसे हमने इसमें मतलब जंगल के किनारे, है ना, तो जंगल के एजेस, तो ये हमारी इमेजरी सिचुएशन है। इसके अलावा इसमें हमें एक डिवाइस और देखने को मिलती है, देखो ONOMATOPEIA, इसको बोलते हैं ऑनमाटपिया। ऑनमाटपिया ये डिवाइस होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, साउंड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे साउंड्स यहाँ पे क्या है, स्नार्लिंग, ग्रोलिंग, यानी उसकी जो साउंड है, टाइगर की जो साउंड है ना, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो ऑनमाटपिया क्या होता है कि एक साउंड को रेफर करता है, तो ऑनमाटपिया डिवाइस भी है इसमें।
नेक्स्ट स्टैंजा हमारा देखते हैं, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। इसमें भी हमारी राइमिंग स्कीम वही है, ए बी सी बी। सेल बार्स केज अलग है और बार्स और विजिटर्स आर सेम। तो राइमिंग स्कीम ए बी सी बी और इमेजरी हम इसको कॉन्क्रीट, ये हमारी इमेजनरी वर्ड है। इसके अलावा एसोनेंस भी देखने को मिलता है। तो एसोनेंस में क्या होता है हमारा, जो हमारे सेम वॉवल्स होते हैं, जैसे ही इज़ है ना, यहाँ पे आ गया, कॉन्क्रीट में आ गया ई, सेल में ई आ गया, तो ई वर्ड हमारा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एलिट्रेशन है हमारा बिहाइंड बार्स, बी बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इसमें भी हमारी राइमिंग इसकी वही मिलेगी, ए बी सी बी। नाइट कार्स आइज आर डिफरेंट एंड कार्स एंड स्टार्स आर सेम। तो राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। इसके अलावा ये भी इमेजरी है, पेट्रोलिंग कार्स है ना, ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट आइज, ये हमारी इमेजरी है। एन्जॉयमेंट भी देखने को मिलेगी, देखो आइज के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो ये एन्जॉयमेंट डिवाइस है। एलिट्रेशन मिलेगा हमें, एलिट्रेशन में देखो ही हियर्स, एच एच साउंड प्रोमिनियंट है। एसोनेंस भी देखने को मिलेगा, तो एसोनेंस में देखो विद हिज ब्रिलियंट आइज, तो आई वर्ड है ना, आई आई आई, ये प्रोमिनियंट है। तो ये हमारी कुछ इसकी पोएटिक डिवाइसेस थी, ये हमारी पोएम थी, ये हमारी कंप्लीट होती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।